कि खुदावन मेरी मदद कर और मुझे विलिंग बनाओ कि मैं आपके काम में आगे बढ़ सकूं। Even when the task may be something entirely out of my comfort zone, जो काम आप देंगे शायद बहुत ही मुश्किल हो, फिर भी आपके ताकत के साथ हम उस काम को बढ़ा सके, कर सके। डेबोरा की कहानी से हम क्या सीखते हैं? नंबर वन, Deborah clearly possessed leadership ability as a judge. Deborah के पास एक टैलेंट था जज के रूप में। आपके पास भी कोई टैलेंट है, मेरे पास भी वो टैलेंट है। हमें रिकॉग्नाइज करना है उस टैलेंट को। खुदा ने हमें टैलेंट दिया है, हमको पहचानना है उस टैलेंट को और उस टैलेंट को छिपा के नहीं रखना है। हमें खुदावन के सामने उसको इस्तेमाल करना है। और पोटेंशियल है, विमेन के पास पोटेंशियल है, ताकत है एक लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई लेडी को मौका मिले तो जरूर डेबोरा की तरह चार दीवार के अंदर से आएगी, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करेगी खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर डेबोरा और जेल का ताकत को देख सकते हैं। डेबोरा ने बालक को इंस्पायर किया और लड़ाई के मैदान में लेके गए। जेल में जो दुश्मन था उससे इतना कहेंगे कि बड़ा अच्छा तरीका से सिस्टमैटिक वे से उसको खत्म कर दिया। दुश्मन थे, उसको पता भी नहीं चलने दिया कि ये औरत जो है गर्म दूध जो पिला दी है खतरनाक है। तो हमारा जो दिमाग है, जब लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो दिमाग को हमें सही रूप से चलाना है ताकि हम खुदावंद के काम में आगे बढ़ सके। दूसरा कैरेक्टर जो मैं बताने वाली हूँ, एक मिनट जो डेबोरा जो चर्च लीडर बनी वो पढ़ी लिखी थी। अब ऐसे कैरेक्टर मैं बताऊंगी जो शायद ज्यादा पढ़ी ना हो। हमारे चर्च में ऐसे भी है जो ज्यादा पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो खुदावंद के काम में आगे बढ़ सकते हैं। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 36 में आपको ये स्टोरी मिलेगा। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 36। यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम तबीता है और तबीता को प्यार से डॉर्कस भी कहते थे। ये जोपा नाम का जगह में रहती थी और यहाँ कहता है कि वो शी वॉज गुड वर्कर, बहुत ही मेहनती थी। और दूसरा था शी वॉज चैरिटेबल indeed, हार्ड वर्किंग एंड चैरिटेबल indeed, ये दो क्वालिटीज का था। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास एक ही चीज था जिसकी वो इस्तेमाल करना चाहती थी और वो था निडल, सुई, सुता, थ्रेड, धागा। पता नहीं इसके पास मशीन था कि नहीं, अगर वो तो मशीन हो उसका, तो थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड वो उसका वेपन थे। उसके दिल में जो विडो थे, ऑर्फन थे, उनके लिए बहुत ही प्यार था। जो विडो है, ऑर्फन, सोसाइटी में उनको प्यार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन डॉर्कस के दिल में बहुत प्यार था और वो उनकी हेल्प करना चाहती थी। और जो हेल्प वो कर सकती थी वो सिलाई के काम से ही कर सकती थी, उसका वो टैलेंट था। अब अपना टैलेंट देखिए, खुदा के काम के लिए कौन सा टैलेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
डॉर्कस के पास था सिलाई करने की टैलेंट्स। जब उन्होंने अपने आस पड़ोस में ऑर्फन्स देखे, विडोज देखे जिनके हेल्प करने वाला कोई नहीं था, उसका दिल रो पड़ा और दिन और रात बैठ के उनके लिए, ये नहीं कहता कि उनसे पैसा लिया, नहीं, दिन और रात मेहनत करके सिलाई करती थी कपड़े और गरीबों को देती थी। और ये बहुत लंबा समय तक चला, हेल्प करती रही। और जब कोई इंसान लंबा समय काम करता है, उसको रेस्ट नहीं है, तो क्या हो गया, वो बीमार पड़ गई। बीमार इतना ज्यादा पड़ गई कि वो खत्म हो गई, मर गई। अच्छा, डॉर्कस मर गई, जिनको उन्होंने मदद किया था वो रो पड़े, आंसू टपकने लगे, क्योंकि दूसरा इंसान आस पड़ोस में नहीं था जो उनकी हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। वो रोने लग गए और सोचने लगे कि क्या करें। और फिर जो डिसाइपल्स थे, कोई लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि हमारे जोपा में पीटर आए हुए हैं। दो मैसेंजर को भेजा और उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके पीटर को इस जगह में बुलाओ। खबर गया और फिर क्या हो गया, पीटर को वहां जहां ये डॉर्कस थी वहां उनको लेके आए। डॉर्कस का शरीर को पानी से नहलाया गया था, तैयार किया गया था और अपर रूम में एक रूम था, वहां पर उसको मतलब लेटा दिए थे। और जब पीटर आते हैं, वो लेडीज जो है, जो ऑर्फन बच्चे हैं, वो कपड़े पकड़ पकड़ के रो रहे थे और कह रहे थे कि देखो कितना अच्छी लेडी थी, हमारी वो हेल्प करती थी। और वो रो पड़े और कमरे में वो आस पड़ोस में थे। तो पीटर ने सबको बोला कि आप लोग थोड़ा दूर हो जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ। और फिर पीटर क्या करता है, वो घुटना टेकता है और तबीता की ओर देखता है और प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के बाद वो तबीता को ऑर्डर देता है, तबीता अराइज, तबीता अराइज। जो मुर्दा था, डेड, शी वाज नॉट अलाइव, मरी हुई थी, उसने पीटर का आवाज को सुना और उठ खड़ी हो गई। उसने आंख खोला, जब आंख खोला उसने देखा कि पीटर है। तो वो क्या करता है, पीटर अपना हाथ बढ़ाता है और उसकी हेल्प करता है ताकि वो बैठ सके। और उसके बाद बैठने के बाद उसको नीचे लेके आता है ताकि वो जो लेडीज हैं, जो बच्चे हैं जो रो रहे हैं, उनके पास वो ले सके। और लेके जाता है उनके पास, उनके हाथों में देता है। और जो लोग रो रहे थे, मायूस थे, आंसू टपक रहे थे, उनको देख के इतना खुशी हुए कि उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है। अब वो हंसने लगे। अब उनको पता है कि हाँ, हमारा कोई है, जो देखभाल करने वाली थी, जो हमसे प्यार करती थी, वो जिंदी है, वो जिंदी है। मुझे जरूर लगता है कि बहुत सारे लेडीज ने उन्हें हक किया होगा और बहुत प्यार दिया होगा उसको। तो उसको दोबारा जिंदगी मिली। ऐसे ही हमारे चर्च में लेडीज हो सकती हैं जो अपना टैलेंट को इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प कर सकती हैं। उसका सिलाई करने का टैलेंट है, आपका कोई देखे कौन सा टैलेंट है जो खुदा के काम के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखेंगे हम इससे क्या लेसन हम सीख सकते हैं। तबीता या डॉर्कस का स्टोरी से हम कौन सा लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, डॉर्कस यूज्ड हर टैलेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। डॉर्कस ने अपना टैलेंट्स को खुदावन के स्तुति के लिए इस्तेमाल किया। क्या आप अपने टैलेंट्स को खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। Number 2, she loved the orphans and widows who were unloved in the society. अभी भी हमारे आस पड़ोस में इतने लोग हैं जिनको प्यार करने वाला नहीं है। क्या आप
हिम्मत रखते हैं ऐसे लोगों को प्यार करने के लिए और दिखाने के लिए कि आप खुदावन के बच्चे हैं और उसका फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि खुदावन भी प्यार किया था और हमें सिखाता है कि हमें भी प्यार करना चाहिए। Number 3, God rewarded Dorcas with a second life to continue with her work. डॉर्कस ने बहुत ही बढ़िया काम किया था अपने सोसाइटी में और अपने काम के थ्रू खुदावन के बारे में आस पड़ोस में वो बांट रही थी। खुदावन उससे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने गिफ्ट की तौर पे उसको दोबारा जिंदगी दी। वैसा हम सुनते नहीं है कि कोई मुर्दा दोबारा जी उठा, लेकिन हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं वो इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल बना सकते हैं, है ना। पीटर ने नहीं उठाया इसको, पीटर तो प्रार्थना करता है खुदावन से, खुदावन उसको ताकत देता है, खुदावन ने उसको दोबारा जिंदगी दी। तो अगर हम खुदा के काम करते हैं और हम कोई भी प्रकार के तकलीफ में पड़ते हैं, खुदावन हमें उस तकलीफ से दूर जरूर करेगा। और यहाँ मैथ्यू 5:16 मैं इंग्लिश में बोलूंगी। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. हमें अपने अच्छे कामों से लोगों को बताना है कि हम खुदा की उपासना करते हैं और अपने कामों से, अच्छे कामों से लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए। तीसरा स्टोरी, अब मैंने डेबोरा पढ़ी लिखी औरत के बारे में बताया, हमारे सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं, लेडीज हैं। दूसरा मैंने डॉर्कस के बारे में बताया, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन खुदावन उन्होंने किया सूरी की काम, है ना। और हमारे जो टीनेज है वो भी के काम में लग सकती है, ये नहीं कि लेडीज ही कर सकती है। जो टीनेजर्स गर्ल्स है, हमें गर्ल्स की बात कर रही है क्योंकि हम वुमेन्स मिनिस्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं चर्च में कि लेडीज के पास ताकत है। दूसरे जैसा उनके साथ मिला के चल सकती है, उसके ताकत है, उसको जब मौका तभी हम इक्वल पार्ट में ले सकते हैं। मौका नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, टैलेंट है, ताकत है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमें हमारे जो लेडीज हैं उनको मौका दिया जाए ताकि खुदावन के काम में आगे बढ़ सके। अब एक टीनेजर, अब उसका एज कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो टीनेजर्स लड़कियां हैं वो भी खुदावन के काम में लग सकती हैं। अच्छा, ये 2 किंग चैप्टर 5 में ये कहानी मिलेगा। 2 किंग चैप्टर 5 में ये कहानी मिलेगा। नामान सीरिया के राजा के अंडर में काम करते थे, वो मिलिट्री कैप्टन थे, बहुत ही कैपेबल कैप्टन थे, बहुत सारे विक्ट्री उन्होंने जीत रखा था, लेकिन उसका एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम था। उसके शरीर में कोढ़ रोग थे, लेप्रेसी था, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी था उस समय। अभी ट्रीटमेंट है, लेप्रेसी का ट्रीटमेंट अभी है। उस समय बाइबल के समय में आप कहानी और भी पढ़े होंगे, जो 10 लेपर्स थे उनको बाहर, गांव से बाहर, शहर से बाहर, पहाड़ में, केव के अंदर उनको छिपना पड़ता था। वो अनक्लीन अपने आप को कहलाते थे और लोगों के बीच में कभी नहीं आते थे, उनको पनिश किया जाता था। तो बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ था लेप्रेसी लोगों के।
उस समय की बात है, ये नामान लेप्रेसी से जूझ रहा था और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और उसका बीमारी भयानक होते जा रहा था। मिसेस नमान रोती थी रोज कि पता नहीं कब मेरा हस्बैंड मर जाए और उसके बाद मेरा जिंदगी तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या होता है, नमान बाकी सीरियन सोल्जर्स एक बार वो लोग इजरायली टाउन में जाते हैं, वहां रेड करते हैं, वहां अटैक करते हैं और ढेर सारे लोगों को इजरायली कैंप से वो उठा के लेके आते हैं, चोर जैसा चोरी करके लेके आते हैं वैसा। और उस रेड में एक छोटी लड़की को भी लाया गया था। तो बाकी लोगों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उस छोटी लड़की नमान के घर में वो काम करती थी। और जब वो काम करती थी वो दुखी तो बहुत थी, उनके मम्मी पापा भाई बहन उनसे वो दूर थी। ये नया लोग थे, क्या बात करना उसको पता नहीं था, लेकिन उसने खुदावन को कभी नहीं भूला। उनके जो मम्मी डैडी थे उन्होंने सिखाया था सच्चे खुदा के बारे में, किस तरह प्रार्थना करना है, किस तरह अच्छे काम में लगना है। वो देखती थी कि मिसेस लमन रोती थी, बिलक बिलक के रोती थी और वो सोचती थी क्या हो गया, क्यों रोती है। खुद वो अपने गांव से चुरा के उसको लेके आए हैं, उसने बहुत दिन देखा होगा और फिर उसने सोचा एक दिन मुझे पूछना है कि क्यों रोती है। और एक दिन आके पूछती है, मैडम आपको मैंने बहुत दिन से रोते हुए देखा है, क्या तकलीफ है, क्या मैं मदद कर सकती हूँ। नमान ने कहा कि आपने नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड को वो रोग है, बहुत से हमें डॉक्टर्स को देखा लेकिन अच्छे नहीं हो रहे, बहुत जल्द मरने वाले हैं। तो उसको बहुत जल्दी याद आ गया, अरे हमारे समारिया में तो एक नबी आता है, इलाइशा नबी, और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, मिरेकल्स किए हैं। आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि समारिया जाए, वहां एक नबी है, वो क्या करेंगे, ये सर को ठीक करेंगे। अभी ढेर सारे डॉक्टर्स के पास गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने सोचा कि चलो इस लड़की की बात को हम सुन लेते हैं। और जब उसके हस्बैंड आते हैं घर, वो बताती है कि ये लड़की कह रही कि एक नबी है समारिया में, वो लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, आप क्यों ना उसके पास जाओ, क्या पता तू ठीक हो जाए। और फिर यही बात को नामान अपने जो राजा है, सीरिया के राजा है, उनको कहते हैं कि ये जो लड़की है ये कहती है कि सीरिया में एक नबी है, मुझे वहां जाना है। तो राजा कहते कोई बात नहीं, मैं एक चिट्ठी लेके देता हूँ, उस चिट्ठी को तो इजराइल के राजा को दे दो और तुझे वो ठीक करेगा। तो वो चिट्ठी लेके आता है, खूब ढेर सारा महंगा तोहफा खरीदता है नमान, और फिर बाकी उनके पास जो लोग थे चैरिट्स में वो जाते हैं और सीधा इजराइल में जाते हैं, राजा के महल में अभी जाना है। और फिर वहां जो नोबल्स है और बाकी लोग हैं उनसे वो खबर भेजता है कि नमान जो सीरिया का मिलिट्री कैप्टन है वो आए हुए हैं, एक लेटर लेके। लेटर राजा के पास पहुंचाया जाता है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, लेटर में लिखा हुआ है कि राजा लिखता है इजरायली राजा के लिए, नाउ बी एडवाइज when this letter comes to you that I have sent Naaman my servant to you that you may heal of his leprosy। कहा गया है इस लेटर में कि मैं नामान नाम का एक इंसान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और तुम उससे ठीक करो। राजा अपने बाल को पीछने लग गया, अरे किसने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो ताकत भी नहीं है बीमार लोग को ठीक करने के लिए। ये
कवर कर लिया। उस समय ऐसे दुख मनाते थे लोग, कपड़े को फाड़ना, राख से आग को पोत देना। महल में इधर उधर घूम रहा था, परेशान था कि क्या करे। सीरिया के राजा तक जरूर लड़ाई शुरू करने वाला, उसको एक मुद्दा चाहिए। और जब ये हाल था, लोग उसके राज में, आस पड़ोस में, उन्होंने सुना कि राजा तो कपड़ा फाड़ के घूम रहा है। तो इलाइशा नबी को किसी ने बताया, और इलाइशा नबी कहता है, राजा उस इंसान जो बीमार इंसान है उसको मेरे पास भेज दो। तो नामान को इलाइशा नबी के पास भेजा गया। उसका कुटिया के पास उसकी चैरियट खड़ी है, और नामान सोचा कि नबी आएगा, हाथ फेरेगा उसके ऊपर, खुदा से दुआ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नबी क्या करता है, नबी अपना सर्वेंट को भेजता है और कहता है कि जो बाहर में आदमी खड़ा है उससे बोल दो कि जॉर्डन की नदी में 7 बार डुबकी लगाए। क्या? मैं तो सोच रहा था कि नबी आने वाला है, ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं एक सीरिया का मिलिट्री कमांडर हूँ और इस तरह मुझसे ट्रीट किया जा रहा है, और वो भी कह रहा है कि मैं जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगाऊं, जो गंदा नदी है। हमारे सीरिया में कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े साफ सुथरा नदी है, क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता हूँ? चलो, मुझे नहीं डुबकी लगाना है जॉर्डन नदी में। उसके संग जो लोग थे वो नामान को देखिए, बोले सर कुछ बड़ा काम तो आपसे नहीं बोला है, आपको बस डुबकी लगाना है, और डुबकी लगा के अगर आप ठीक होते हैं तो कौन सा बुरा काम है। अब इतने डॉक्टर्स के पास गए, क्योर नहीं हुए, लेकिन आपको डुबकी लगाना है। आपको डुबकी अगर लगाना है गंदे नदी में, आप ठीक होते हैं तो कौन सा बुरा काम है। चलिए चलिए डुबकी लगाइए। और बहुत मुश्किल से वो क्या करता है, डुबकी लगाता है। 1 2 3, देखा, मैंने कहा था कुछ होने वाला नहीं। देखो ये सारे दाग तो है। सर आपने 3 बार ही डुबकी लगाई है, बाकी आपको 7 बार करना है। चलिए डुबकी लगाइए। 4 5 6, कुछ नहीं होने वाला है, मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ, चलो वापस। अरे बार 7 बार है ना, नबी ने कहा था 7 बार, और एक बार आखिरी बार, देखते हैं क्या होता है। और फिर क्या करता है, आखिरी बार वो डुबकी लगाता है। शायद वो लंबा समय पानी में डूबा हुआ हो, आखिरी बार है, डूब के वो जब निकालता है, आपने शरीर को देखता है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके जो चमड़े थे बच्चे के चमड़े जैसे मुलायम, सुंदर, चमकदार चमड़ा था। वो डांस करने लगा वहां पर। मुझे पता नहीं था कि वो क्या करे, पागल जैसा एक्टिंग कर रहा था। आप बोला कि चलो चलो नबी के घर में जाना है, जो गिफ्ट मैं लाया हूँ उसको देना है। नबी को कहता कि नबी तूने मुझे ठीक कर दिया, मैं ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ, वो देने चाहता हूँ। नबी क्या कहता है, मैंने ठीक नहीं किया, ये ऊपर वाले ने ठीक किया। बाकी का कहानी नहीं बताऊंगी, ये जो ठीक हुआ वही तक ही मैं बताऊंगी। और ये जो ठीक होने का कारण है, श्रेया उस लड़की को मिलती है, मेड गर्ल, सर्वेंट गर्ल, जो इजराइल से आई हुई थी, सर्वेंट बन के नामान के घर में वो काम कर रही थी, उसको श्रेया मिलता है। अगर वो नबी के बारे में नहीं बताती, इलाइशा नबी के बारे में नहीं बताती, तो नामान कभी ठीक नहीं होता, शायद वो मर जाता। आज ये कहानी हम जो सुन रहे हैं ये हम सुन नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि छोटी लड़कियां भी खुदा की गवाही दे सकते हैं, छोटी लड़कियां भी खुदा की गवाही दे सकते हैं। और
उसके नाम को विटनेस कर सकते हैं कि खुदावन है जिसकी हम उपासना करते हैं, जो इस दुनिया की सृष्टि किया है, वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल फिजिशियन है, डॉक्टर है। उस सब बीमारियों को वो ठीक कर सकता है। इससे हम क्या लेसन सीखते हैं? छोटी लड़की का स्टोरी से क्या लेसन हम सीखते हैं? नंबर 1, जो नमाज वो छोटी लड़की के कारण हुआ, उस के कारण हुआ। You and I, especially the smaller ones, you can be a witness to other people, and through witness, you can bring healing to the people who are sick. तो आस पड़ोस में लोग हैं, बीमार हैं, कोई भी तकलीफ है, आपके विटनेस से उनको फायदा हो सकता है। नंबर 2, be a witness to the world and tell the world that Jesus is the Redeemer. He is our Lord and Savior and He is coming again. आपके witness से बता सकते हैं कि Jesus is the Creator, He is the Redeemer, He is the Sustainer. He has gone to heaven, He is preparing a mansion, and He is coming the second time. And He wants that you and I should be ready. And when He comes the second time, we all should be found ready to go with him. ये फिटनेस छोटी लड़कियां भी दे सकती हैं। अच्छा, एक्लीसियास्टिस 12:1, मैं चाहती हूँ कोई हिंदी बाइबल वाले अब इसको जोर से पढ़े ताकि सबको फायदा हो सके। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्सेस 1। Ecclesiastes 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो यहाँ क्या कहा जाता है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम छोड़ जाएंगे, आप खुदा को याद करेंगे, उसके जो कमांडमेंट्स है उनको हम फॉलो करेंगे। खुदा कहते हैं नहीं, गलत है ये तरीका। जब तुम जवान हो तब खुदा की उपासना करो। जो मम्मी डैडी है वो सिखाए अपने बच्चों को कि जवानी में वो खुदा की उपासना करे और बाइबल के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करे। ये जो छोटी बच्ची थी नमान के कहानी में, तो छोटी थी, बड़ी लड़की नहीं थी, उसको खुदावन के बारे में कैसे पता था, उसको नबी के बारे में कैसे पता था, उसको कैसे पता था कि नबी इस बीमारी को चंगाई प्रदान कर सकता था, क्योंकि उनके मम्मी डैडी ने सच्चे खुदा के बारे में उसे बताया था। अगर मम्मी डैडी बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ये मम्मी डैडी का काम है बच्चों को सिखाना। अच्छा, और सेकंड है डिट्रोनॉमी। पता नहीं आप देख के डिट्रोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 5 to 9। 5 इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्सेस 9 हिंदी में नहीं, चैप्टर 6 वर्सेस 5 to 9, 6 के 5 से 9। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते देखते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो ये ड्यूटी मम्मी डैडी के हैं कि हम अपने बच्चों को उठते बैठते चलते सोते ये प्रभु
के वचन को सिखाना है। उनके ये जो वचन है उनके फिंगर टिप्स में हो, जब भी कुछ होता है वो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। सोते समय, उठते समय, कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, उस समय भी कुछ सिखाओ। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, प्रे करके जाओ। अच्छे गुण को बच्चों को सिखाना है, ये मम्मी डैडी का काम है। हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे जो सही काम नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बुरे लोग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी डैडी ने अपना काम नहीं किया। क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं, आया हम रख देते हैं, ये आया को हम 2000 दे देते हैं, वो देखभाल करते हैं बच्चों को। जब हन्ना और जैकोबेद जब बच्चे छोटे थे, क्या करते थे? बाइबल से सिखाते थे, उनको गाइड करते थे, काउंसिल करते थे। इसीलिए दोनों अच्छे लीडर बने। सामुएल भी लीडर बना, मोसेस भी अच्छा लीडर बना। श्रेया जाता है उनके मम्मी को, बाइबल से उन्होंने सिखाया बच्चों को। और कहा जाता है कि 7 साल तक अगर बच्चों को ट्रेन करेंगे सही मार्ग में, बाइबल से जो सीखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। Proverbs 22 says, train up the child in the way he should go, and when he grows big, he will not depart from it. बच्चों को ट्रेन करना है जब छोटे हैं। जैसा पेड़ छोटा है, पौधा छोटा है, टेढ़ा है, आप उसको सीधा करना चाहते हैं, दूसरा डंडा डाल के उसको बांध सकते हैं, लेकिन एक बार वो बड़ा हो जाएगा तब आप सीधा करना चाहेंगे, वो सीधा नहीं होगा, वो टूटेगा। उसी तरह बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, आपके बात को मानेंगे, उस समय 7 साल के पहले उनको सिखाना है। जो बच्चे पेट में हैं, आप गाना गाएंगे, चर्च में आते हैं, वो सारे फायदा बच्चे को होते हैं। बच्चा जब पैदा हो जाता है, प्रेयर में लेके आओ, चर्च में रहेंगे, गाना सुनेंगे, उनको ब्लेसिंग्स मिलती है, बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमारा बहुत सारा ड्यूटी है जो एज अ पेरेंट्स हमें करना है। ट्रेन अप द चिल्ड्रन इन द राइट वे, तभी बड़े होके अच्छा लीडर बन सकते हैं। और लेडीज भी अच्छा लीडर, हमने सीखा कि डेबोरा है, डॉकर्स है, ये छोटी मेड है, इनके मम्मी पापा ने उनको सिखाया, इसीलिए खुदावन ने उनको चुना अपने काम के लिए। आपको और हमें भी चुनेगा और लीडरशिप क्वालिटी देगा अगर हम 4 दीवार के अंदर से बाहर निकलते हैं और उसकी बातों को सुन के। तकलीफ हो सकती है कि लीडरशिप क्वालिटी इजी नहीं है, बहुत सारे तकलीफ से हमको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन खुदा के लिए अगर लीडर होके आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, खुदा आपका टैलेंट्स को यूज करेगा। जो आसपास में आप काम करें वहां के लोगों को ब्लेसिंग हो सकती है। सो बी अ ब्लेसिंग एंड लर्न अ लेसन फ्रॉम डेबोरा, डॉक्टर्स, एना मेड, and with God's blessing you can have the equal partnership in God's mission. With this, I'd like to thank all of you. Hope my talk was a blessing to you and has inspired you so that your life can portray the characters of Jesus Christ. Thank you all.